डियर स्टूडेंट, हम परसेंटेज के ही टॉपिक और पढ़ते हैं। परसेंटेज का टॉपिक में अपन लोग देखेंगे चुनाव पर आधारित प्रश्न। ये जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में कोई ना कोई एग्जाम में आते हैं। स्टूडेंट, इसमें कोई ऐसा विशेष बेसिक फार्मूला अगर कहें तो नहीं है। आपको क्वेश्चन को मैं जब पढ़ेंगे, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद जो मैं आपको बताऊंगा तरीका, उस तरीकों को आप अपनाएंगे तो उस मैं बोलता हूँ कि फार्मूला जो बताऊंगा भी उससे भी आसान तरीका है बनाने का। ठीक है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे तो ध्यान से देखिए। एकदम सिंपल है। यहाँ पर एक प्रश्न है, जैसे मैंने लिया, फिलहाल के लिए मैं दो प्रश्न से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। पहले पहला प्रश्न देखते हैं। जैसे एक पहला प्रश्न है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। ठीक, चुनाव में दो उम्मीदवार थे। कभी कभी प्रश्न में तीन उम्मीदवार वाला भी प्रश्न रहेगा। फिलहाल के लिए हम सरल से शुरुआत करते हैं। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से विजयी हुआ। ज्ञात कीजिए कि मतदाता सूची में कितने मतदाताओं के नाम दर्ज है। यह पहला प्रकार का प्रश्न है। मतलब उस मतदाता सूची में टोटल कितने प्रकार के या कितने लोगों का नाम जो है उस मतदाता सूची में दर्ज है। देखिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि लोगों की जितनी संख्या है उतनी उनका क्या होगा, मतदाता सूची में नाम दर्ज होगा। जितना नाम दर्ज होता है वही लोग चुनाव में क्या करते हैं, अपना वोट का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर प्रश्न वैसे ही है। ठीक है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। अब प्रश्न में स्पष्ट लिखा है कि जीतने वाले उम्मीदवार जो था वो जो है कुल मतों का 65% मत प्राप्त किया। तो इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी जीता होगा। ठीक, अगर कहीं मान लो जो जीता है 65% वोट प्राप्त किया है, तो इसका मतलब यह हुआ कि हारने वाला जो है कितना पाया होगा, हारने वाला जो है कितना पाया होगा, 35%। ठीक है, क्योंकि जो भी मतलब चुनाव होता है वो 100% वोट के आधार पे होता है, चाहे भले मतदाता सूची में जितना भी नाम दर्ज रहा हो। ठीक, तो यहां पर वैसी हम तरीके से बनाएंगे। जैसे कल हम जो पढ़ रहे थे वैसी टाइप का ही कुछ लगभग मिलता जुलता यहां पर भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे यहां पर देखिए हम कैसे बनाए हैं। यहां पर जीतने वाला एक तरफ रहेगा, दूसरा हारने वाला रहेगा। ठीक है, जीतने वाला व्यक्ति 65% वोट पाता है, तो हारने वाला डेफिनेटली रूप से 100% में अगर इसको घटाते हैं तो 35% पाएगा। ठीक, तो दोनों के बीच में अंतर कितने का आ रहा है, हारने और जीतने वाले के बीच में, मतलब जीत और हार के बीच में अंतर कितने का है, 30% का है। मतलब कहने का कि 30% से क्या हुआ, विजयी हुआ। कौन, जीतने वाला। ठीक, जैसे जीतने वाला 65% वोट पाया है तो इसका मतलब हारने वाला 35% वोट पाया है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो जीतने वाला और हारने वाला था उसके बीच में वोटों का जो अंतर है वो 30% का ही तो है ना। मतलब जो विजयी उम्मीदवार है या जीतने वाला जो उम्मीदवार है वो 30% वोट से जीता है। ठीक, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अब अपने को कुल मतदाताओं की मतलब मतदाता सूची में कुल कितने मतदाताओं के नाम दर्ज हो रहा है, मतलब कुल मिला के कितने मतदाता हैं। तो देखो, कुल मतदाता का मतलब जीतने का अंतर कितने का था, 30%। ठीक, तो कुल मतदाता का 30% बराबर 900। यहां पर 900 कहां से आया, क्योंकि यहां पर स्पष्ट लिखा है वह 900 मतों से क्या हो गया, विजयी हुआ। और ये जो 30% है वो कितने का है, मतलब 30% वोट से वो जीता था, क्योंकि 65% पाया था, हारने वाला पाया था 35%। तो 30% वोट क्या हुआ था, वो 30% वोट से वो जीता था, तो उसी के बराबर में तो रहेगा ना 900। तो यही बात है, कुल मतदाता का 30% बराबर 900। तो यहां पर क्या हो जाएगा, मतलब अंतर को ही लेना है। वहां पर हार जीत का अंतर जीतने का वही तो विजय का रहेगा ना, मतलब जीतने वाले का। तो कुल मतदाता गुणा 30/100% को हटाएंगे तो बटा में 100 और बराबर क्या हो जाएगा, ये 900। अब उसके बाद फिर मैं क्या किया, कुल मतदाता अपनी जगह में है, 30/100 को मैंने 900 की तरफ क्या किया, पक्षांतर किया। तो यहां पर जो 100 है ऊपर गया और 30 जो है कहां आया, नीचे आया। तो यहां पर क्या हो जाएगा, दोनों 0 कटेंगे। अब इसको 3 से कटाएंगे 900 को तो 300 बार में कटेगा। तो 300 को गुणा हम इस 10 से करेंगे तो कितना आएगा, 3000 आएगा। मतलब कुल मतदाता जो है या मतदाता सूची में कितने मतदाताओं के नाम दर्ज थे, 3000। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को क्या करना है, बनाना है। वैसे सेम टू सेम ये भी एक क्वेश्चन है। मैं इसलिए दो क्वेश्चन समझाया कि अपने को इसमें क्या हो जाए, समझ में आ जाए कि किस टाइप से मतलब क्वेश्चन जो है और हमको आता है समझ में। ठीक है, जैसे ध्यान से देखिए, किसी चुनाव में ए और बी दो प्रत्याशी थे। मतलब किसी चुनाव में ए और बी दो प्रत्याशी थे। अभी भी मैंने जो दूसरा क्वेश्चन लिया वो दो प्रत्याशियों का ही लिया हूं। ठीक है, ए ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त किया। ए जो है कितना परसेंट मत प्राप्त करता है, 45%।
परंतु 1000 मतों से चुनाव हार गया, मतलब जीतने वाला जो था वो 1000 वोट से ही तो जीता था ना। ठीक, और कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात करना है इसमें भी। देखिए, एक तरफ ए लेना, एक तरफ बी रहेगा। जैसे यहां पर एक तरफ जीतने वाला था, एक तरफ हारने वाला था, तो यहां पर एक तरफ ए और एक तरफ क्या रहेगा, बी। अब ए जो कितना परसेंट पाता है, 45%। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी जो है कितना परसेंट पाएगा, 55%, क्योंकि दो व्यक्ति ही तो है ना उम्मीदवार, मतलब ए और बी दो व्यक्ति ही हैं। तो स्वाभाविक है कि बी जो है कितना परसेंट पाएगा, 55%, टोटल 100% पे। अब दोनों के बीच में हार जीत का अंतर कितने का आ रहा है, 10% का। तो यहां पर भी वैसे होगा, कुल मतदाता का 10% बराबर 1000। अब यहां पर क्या है, 1000 मतों से चुनाव हार गया, मतलब जो बी है जीता है तो 1000 से वोट से ही तो जीता है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, कुल मतदाता का 10% बराबर 1000। तो यहां पर क्या हो जाएगा, कुल मतदाता का मतलब पूरा 10 बटा क्या हो जाएगा, 100 बराबर हो जाएगा 1000। अब कुल मतदाता अपनी जगह में रहेगा, 10 बटा 100 को उधर पक्षांतर करेंगे तो ये 100 ऊपर जाएगा और बटा में 10 हो जाएगा। तो एक एक जीरो दोनों ऊपर नीचे से कटा देंगे, तो 1000 का गुणा हम 10 से करेंगे तो अपने को मिलेगा 10,000। मतलब कहने का मतलब कि कुल मतदाताओं की जो संख्या थी वो कितनी थी, 10,000। तो इस तरीके से अपने को क्या करना है, चुनाव पर आधारित क्वेश्चन अगर आता है मान लीजिए तो ऐसे बनाना है। ठीक, थैंक यू।